हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपको इन्वेस्टवाइज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस की निफ्टी बैंक निफ्टी का, सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस की, ग्लोबल इंडाइसेस की, पिछले हफ्ते में स्टॉक्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और क्या स्टॉक्स हम आने वाले हफ्ते में खरीद सकते हैं और उनमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता लगता रहे, और उसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा। और जो पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। तो आइए शुरू करें। ये डिस्क्लेमर है। मेरा ईमेल एड्रेस है investwise0070@gmail.com। अगर आपको किसी विषय में मेरे से संपर्क करके मेरे से कुछ जानना है तो कमेंट्स के अलावा आप ईमेल पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके क्वेरीज का या सजेशंस का रिप्लाई जरूर करूंगा। निफ्टी इस हफ्ते 271 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, यानी कि 2.72%। और अगर हम एक महीने और 3 महीने की बात करें तो एक महीने में ये गया है 12.5% ऊपर और 3 महीने में गया है 34.61% ऊपर। और इसका अगर हम डेली चार्ट्स की बात करें, यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा स्टैग्नेट हो गया था और ऐसा लग रहा था नीचे आएगा, लेकिन इस दिन जो नीचे खुल के ये ऊपर बंद हुआ है उसके बाद अगले दिन इसमें थोड़ी वीकनेस आई, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ दिखाता जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। सिर्फ कंसर्न की बात यह है कि एक तो इसने इस हाई को अभी तक तोड़ा नहीं है, और दूसरा यहाँ पे जो इसने फ्राइडे को जो वॉल्यूम बनाए थे, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे भी ये बड़ी कैंडल नहीं बना पाया। तो ये थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट हो सकता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि कोई ऐसी कैंडल नहीं बनाई है जिससे ये साबित हो कि ये नीचे जा रहा है, तो हो सकता है ये अपनी अपवर्ड मूवमेंट कंटिन्यू करे। और पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ऊपर जाता रहा तो वो 11,000 का लेवल भी ये टच कर सकता है, अगर यहाँ से इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर ज्यादा नहीं आया। हालांकि काफी कॉल्स वगैरह बिकी हुई हैं 10,500 के लेवल पे, 11,000 के लेवल पे, तो हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आए भी। और देखना ये होगा कि यहाँ पे जो इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के बाद भी ये बहुत छोटी सी इसने कैंडल बनाई है और पूरे हफ्ते में सिर्फ ये 271 पॉइंट ही ऊपर जा पाया, तो इसके बाद देखते हैं कि अगले कमिंग वीक में क्या करता है। लेकिन ऊपर जाने की भी काफी संभावना है और उसकी वजह यह है लिक्विडिटी इस मार्केट को ड्राइव कर रही है। कोई बहुत मेजर पॉजिटिव न्यूज नहीं है। ग्लोबल क्यूज भी उतने पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और रिजल्ट्स भी कई कंपनीज के बहुत अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन जो पैसा पंप इन हो रहा मार्केट्स में वो काफी इसको ड्राइव कर रहा है। एक न्यूज रिलायंस की बहुत अच्छी थी कि वो जो उन्होंने फंड्स रेज किए थ्रू राइट्स इशू एंड जो इसने जियो का स्टेक बेचा है, उससे जो फंड्स रेज हुए हैं उससे नेट डेट पॉजिटिव हो गए हैं। कंपनी ने जो टारगेट दिया था वो दिया था मार्च 2021 तक नेट डेट फ्री होने का, लेकिन दे आर वेल अहेड ऑफ शेड्यूल। और अभी से ही, जबकि 7-8 महीने बचे हैं, उससे पहले, इतना पहले ही उन्होंने अपने टारगेट को मीट कर लिया है एंड दे हैव गिवन द गुड न्यूज टू द मार्केट, जिसकी वजह से रिलायंस में भी बहुत पॉजिटिव मूवमेंट हुई। और रिलायंस क्योंकि एक बहुत ही बड़ा हेवी वेट है मार्केट्स में, तो इस वजह से भी निफ्टी को काफी मोमेंटम मिला है। और दूसरा जो डेवलपमेंट्स अभी रिसेंटली आ रही हैं कि कोविड के ड्रग अप्रूवल्स जो मिले हैं वो भी मार्केट्स को काफी ऊपर ड्राइव कर रहे हैं। और यहाँ आपके लिए मैं एक वीकली चार्ट लेके आया हूँ। वीकली चार्ट में भी हम देख रहे हैं कि ये रेगुलरली हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। यहाँ से भी अगर हम देखें तो इसकी मूवमेंट अभी तक ऊपर रही है, थोड़ा सा नीचे आया था ऑन अ वीकली बेसिस, उसके बाद फिर से मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। ये हफ्ता थोड़ा सा इसके लिए हल्का सा नेगेटिव गया, हालांकि काफी नीचे तक आ गया था। ये गैप इसने क्लोज कर दिया यहाँ पे, जो कि इसको कभी ना कभी तो करना ही था, और उसके बाद में काफी अच्छा पुल बैक दिखाया। और पिछले हफ्ते भी ये नीचे जरूर गया, खुला नीचे नीचे जरूर गया, लेकिन बहुत अच्छा इसने पुल बैक करके ये काफी ऊपर तक आ चुका है। लेकिन इसने अभी तक पिछले हफ्ते के कैंडल के हाइस को ब्रेक नहीं किया है। और दूसरा आप ये देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये है 200 डे, और ये जो ब्लू लाइन है ये है 50 डे। ये आप देख रहे हैं कि काफी तेजी से नीचे आ रही है, ये अच्छा साइन नहीं है।
जब तक ये ऊपर रहेगा और अगर बाइंग आती रही तो ये ऊपर रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि उतनी तेजी से इंडेक्स ऊपर नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए, तो उस वजह से 50 डे मूविंग एवरेज जो है उस पर काफी प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो नीचे आ रही है। सर एक अच्छी बात यह है कि वीकली बेसिस पे आरएसआई ऊपर जा रहा है क्योंकि इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो वो थोड़ा सा सपोर्ट की बात है, लेकिन जैसे ही ये 50 डे लाइन नीचे आएगी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है उस समय, लेकिन अभी तो लिक्विडिटी उसको काफी ड्राइव कर रही है। हालांकि कुछ बहुत पॉजिटिव क्यूज नहीं है, और अभी अगले कुछ दिनों में जुलाई में फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, जो शायद उतने पॉजिटिव नहीं होंगे, क्योंकि काफी समय तो लॉकडाउन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग उतनी नहीं हुई, और जब हुई भी है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ हुई है, तो शायद आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स उतने पॉजिटिव ना भी हों। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी पूरे हफ्ते में 683 पॉइंट्स प्लस रहा, और जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सारा का सारा जो मोमेंटम आया है ये मोस्टली पिछले एक दो दिन में ही आया। तो ये जो मेन कारण है बैंक निफ्टी के वीकली बेसिस पे प्लस होने का, वो थर्सडे और फ्राइडे की मूवमेंट थी, और टोटल पूरे हफ्ते में बैंक निफ्टी ऊपर गया 3.31%। एक महीने की बात करें तो 20.32%, और 3 महीने की बात करें तो 26.13%। और इसके मेन जो कारण है वो है फास्टर रिकवरी की जो उम्मीद है, वो इंडेक्स को ऊपर ड्राइव कर रही है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये जो इसने यहां से जो रिकवरी की थी, उसके बाद से इसने बहुत ज्यादा पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालांकि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही नीचे आए, यहाँ पे भी नीचे इसने आ गया था जब चाइना के साथ जो बॉर्डर में स्कर्मिश हुई थी, उसके बाद काफी अच्छी रिकवरी ड्यूरिंग द डे उसने कर ली, और उसके बाद से ये ऊपर ही जाता जा रहा है। बट निफ्टी की तरह इसने भी अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस नहीं किया है, और निफ्टी को ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। और जिस तरह निफ्टी अपने सेकंड रेजिस्टेंस के पास है, निफ्टी करीब यहाँ पे है सेकंड रेजिस्टेंस पे, ये थोड़ा सा भी नीचे ही चल रहा है, इट इज अंडर परफॉर्मिंग द निफ्टी। और सर पॉजिटिव बात ये है कि इसकी जो 20 डे मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये 20 डे 50 डे 200 डे ईएमएस यहाँ पे मेंशन है। 200 डे तो भी यहाँ दिख भी नहीं रही है चार्ट पे, लेकिन 50 डे के काफी पास में आ गई 20 डे। तो अगर ये क्रॉस ओवर कर जाती है तो थोड़ा सा पॉजिटिव माना जाएगा इसको, लेकिन निफ्टी में जबकि क्रॉस कर चुकी है, बैंक निफ्टी में अभी तक इसने नहीं किया है। और अगर हम इसकी भी बात करें तो यहां से इसने पिछले लोज को टेस्ट किया, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है पिछले दो तीन हफ्ते से। पिछले लास्ट टू लास्ट वीक इसने एक नेगेटिव एक कैंडल बनाई थी, लेकिन रिट्रेस कर लिया। इस हफ्ते भी उसने लगभग उन्हीं लोज को टच किया, लास्ट टू लास्ट वीक के लोज को टच किया, और उसके बाद वापस ग्रीन में क्लोज किया है नियर द हाइज ऑफ द प्रीवियस वीक, लेकिन फिर भी अभी तक बीट नहीं कर पाया। तो ये थोड़ा सा कंसर्न फैक्टर है। और यहाँ पे भी आप जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी भी जो 50 डे ईएमए है, ये भी काफी तेजी से नीचे आ रही है, और अगर ये इसको किसी भी आने वाले नियर फ्यूचर में बीट कर इसको क्रॉस करके नीचे आ जाती है, तो यहाँ पे काफी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इट कैन ड्राइव द मार्केट्स डाउन अगेन टू टेस्ट द प्रीवियस लोज। और बस उसमें अच्छी बात यह है कि जो आरएसआई है वो अब थोड़ा सा ऊपर मूव होनी शुरू हो गई, थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन जब तक मोमेंटम रहेगा लिक्विडिटी की वजह से, और होप्स रहेंगे, कुछ बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट अगर बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं होती है, तो ये और ऊपर मूव कर सकता है। एंड अगर ये ऊपर मूव करता है, इट कैन गो टू अराउंड 25,000 26,000 लेवल्स। और अगर नीचे आता है तो इट कैन कम डाउन टू अराउंड 19,000 लेवल्स ऑल्सो डाउन। नीचे के लेवल्स इसके 19,000 के हैं, और ऊपर के लेवल्स लगभग 26,000 25,000 के हैं, अराउंड दिस पॉइंट। तो अब देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या होता है। सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है, बट इस समय कुछ बहुत ऐसी नेगेटिव कैंडल फिलहाल नहीं बन रही है। लेकिन देखना यह है कि पिछले हाइस को जो इसने लगभग यहाँ बनाए थे उनको क्रॉस करता है कि नहीं करता है इन लेवल्स को। सेक्टोरल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते में सारे सेक्टोरल इंडाइसेस जो हैं वो ग्रीन में थे। इनमें से
एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो सबसे कम मूवमेंट किया एफएमसीजी ने 0.03% सिर्फ, और सबसे अच्छी मूवमेंट जो करी वो निफ्टी रियल्टी ने करी 7.28%। एक महीने की अगर हम बात करें तो भी सारे इंडाइसेस ग्रीन में थे, और निफ्टी एफएमसीजी यहाँ पे भी अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि डिफेंसिव माना जाता है, और यहाँ पे भी निफ्टी रियल्टी वाज द हाईएस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स अमंग सेक्टोरल इंडाइसेस। और 3 महीने की अगर हम बात करें तो निफ्टी रियल्टी यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, हालांकि ग्रीन में यहाँ पे भी है, पिछले 3 महीने से बहुत अच्छे सारे इंडाइसेस मूव कर रहे हैं। और निफ्टी रियल्टी जो कि यहाँ पे उसने काफी अच्छी स्पीड पकड़ ली है, लेकिन 3 महीने पहले से लेकर अब तक टोटल 3 महीने में इसने कंपैरेटिव बेसिस पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। और निफ्टी फार्मा ओवरऑल 3 महीने में सबसे हाईएस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, जो 55.5% ऊपर गया है। निफ्टी रियल्टी 22.31% ऊपर गया है 3 महीने में। तो ओवरऑल सारे इंडाइसेस ने ठीक किया है, एज कम इफ वी टॉक अबाउट 3 मंथ्स, और पिछले हफ्ते में भी और एक महीने में। अगर हम बात करें ब्लू चिप स्टॉक्स की जो 200 डे ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, कोलगेट पाल्मोलिव, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी पोर्ट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इनमें आप रिसर्च करके अगर आप चाहें, आपको ठीक लगे तो आप इनमें पोजीशन लेने का देख सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी अपने 200 डे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम मिड कैप स्टॉक्स की बात करें जो 200 डे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो है क्रिसिल, फाइजर, हेक्सावे टेक्नोलॉजीज, एल्केम लैब्स, एमआरएफ लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज, वर्लपूल ऑफ इंडिया, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, हैटसन एग्रो प्रोडक्ट्स, अतुल, पॉलीकैब इंडिया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अमर राजा बैटरीज, इंडियन ओवरसीज बैंक, हनीवेल ऑटोमेशन, विनती ऑर्गेनिक्स। इंस्टीट्यूशनल फंड फ्लो की अगर हम बात करें तो एफआईआईज ने इस हफ्ते नेट नेगेटिव में रहे, हालांकि पिछले 2 दिन में दे वर इन पॉजिटिव, बट ओवरऑल फॉर द वीक ये नेगेटिव में ही रहे। 3321 करोड़ 22 करोड़ इन्होंने निकाले, और डीआईआई नेट पॉजिटिव रहे, करीब उन्होंने 2600-2700 करोड़ के करीब उन्होंने पैसे पंप इन किए नेट पॉजिटिव। अगर हम जून के महीने की बात करें तो डीआईआईज आर मार्जिनली पॉजिटिव, करीब 650 करोड़ रुपए, और एफआईआईज अगर हम पूरे जून के महीने की बात करें अभी तक का, तो 8,874 करोड़ के करीब पॉजिटिव हैं। अगर हम जून से पिछले 3 महीने की बात करें तो डीआईआईज ने टोटल फंड्स इनफ्लो पॉजिटिव किया है 66,126 करोड़ का, और एफआईआईज का नेट आउटफ्लो है 57,847 करोड़ का। तो ये देखने वाली बात है। और अगर हम पूरा वाईटीडी यानी कि जनवरी से लेकर अब तक की बात करें तो 67,000 करोड़ उन्होंने अभी तक निकाला है, और डीआईआईज ने टोटल पॉजिटिव इनफ्लो किया है 85,965 करोड़ का। ग्लोबल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में स्ट्रेट्स टाइम्स मार्जिनली नेगेटिव था, ऑलमोस्ट 2%। बाकी सारे इंडाइसेस पॉजिटिव में थे, और बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था नैस्डैक व्हिच वाज अप ऑलमोस्ट 4%। अब पिछले एक महीने की बात करें तो हैंसेंग वाज द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स, हालांकि पॉजिटिव में सारी थे, लेकिन हैंसेंग ने गेन किया सिर्फ 1.05%, जबकि डैक्स जो जर्मन इंडेक्स है उसने गेन किया 11.34%। और अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो भी सारे इंडाइसेस पॉजिटिव में ही थे। तो फॉल जो फरवरी मार्च में हुई अलग अलग इंडाइसेस में, उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी इंडाइसेस ने दिखाई है पिछले 3 महीने में, और सारे इंडाइसेस पॉजिटिव में हैं। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था वो डैक्स ही था 43.21% से, और शंघाई कॉम्पोजिट अब था सिर्फ 10% से। तो दिस वाज द लीस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स अमंगस्ट ऑल ऑफ दीज। बाकी सारे ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू शंघाई। पिछले हफ्ते क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए वो बात कर लेते हैं। Piramal Enterprises through an affiliate will acquire 100% stake in G&W PA Labs LLC. Glenmark को अप्रूवल मिल गया है from the concerned authorities for launching Favipiravir for treatment of COVID-19 patients in India. Q4 रिजल्ट्स जो अनाउंस हुए पिछले हफ्ते में, उनमें थे रैमको सीमेंट्स, वर्लपूल, अमृतांजन हेल्थकेयर, थॉमस कुक केयर रेटिंग्स, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, बजाज कंज्यूमर,
Moil, Thermax, Magma Fincorp, IRB Infrastructure, Gujarat State Fertilizers, City Union Bank, Capacite Infra Projects, Hikal Limited, Indraprastha Gas, Clarient Chemicals, Texmaco Infra and Holdings, Orient Bell, Tirumalai Chemicals, Pratap Snacks, ITD Cementation, Pidilite Industries, Fortis Healthcare, Texmaco Rail and Engineering, JK Cement, HEG Limited, Lumax Auto, Gulf Oil Lubricants, REC Limited, Muthoot Finance, HPCL, Manali Petrochemicals, Ashiana Housing, Mansali Engineering Polymers, Naveen Fluorine, NMDC, Ratnamani Metals, Schneider Electric Infra, and Bank of Maharashtra. And L&T aims to monetize Hyderabad Metro project. IMF set to slash economic forecast and warns of crisis unlike anything the world has seen. It forecasts in April a contraction of 3% for the global economy. तो इस साल में अप्रैल में इन्होंने फोरकास्ट किया था 3% का कॉन्ट्रैक्शन, बट हो सकता है वो इसको और भी डाउनग्रेड कर दें क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये क्राइसिस जो है वो पहले ऐसी चीज पहले कभी भी नहीं देखी गई, तो शायद इसका इम्पैक्ट वो और भी सीवियर मान के चल रहे हैं और हो सकता है वो अपने एस्टिमेट को रिवाइज करके थोड़ा डाउनवर्ड उसको मूव करें, तो दैट विल बी ओवरऑल नेगेटिव फॉर ग्लोबल मार्केट्स. Yes Bank likely to raise 12,000 to 15,000 crores via follow-on public offer. तो ये कैपिटल रेजिंग इनका प्लान हो सकता है अगले कुछ आने वाले समय में. तो अगर ऐसा होता है तो इट शुड बी पॉजिटिव. अब देखना ये कि कितना कब लॉन्च करते हैं, कितने पीरियड का होता है, क्या प्राइस रखा जाता है और कितने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब या सब्सक्राइब होता है. HCL commences its ops in Sri Lanka. Reliance Industries is now net debt free. RBI proposes tougher rules for हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. तो इसमें डेवलपमेंट ये है कि RBI हो सकता है ऐसा बोले हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कि या तो आप रियल एस्टेट की कंपनी पे आप एक्सपोजर ले सकते हो, या आप जो उनसे घर खरीद रहे हैं रिटेल पब्लिक जो है उनसे जो लोन लेती है हाउसिंग के लिए, घर खरीदने के लिए, या तो आप उस पर एक्सपोजर ले सकते हो, दोनों पे नहीं ले सकते. ऐसा नहीं है कि आपने रिटेलर को लोन दिया क्योंकि वो अल्टीमेटली वो पैसा तो जो बिल्डर है उसी को जाने वाला है, और आपने बिल्डर पे एक्सपोजर अलग से ले लिया, तो एक तरह से आप बिल्डर पे डबल एक्सपोजर ले रहे हो. तो वो नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई आप एक ही काम कर सकते हो. मारुति प्लान्स टू इंक्रीज कार प्रोडक्शन टू क्लोज टू प्री कोविड लेवल्स ऑन द होप कि जो लो कॉस्ट हैचबैक्स हैं, गाड़ियां हैं इनकी, वो थोड़ा सा बेटर सेल्स हो सकती हैं. ऐसा मारुति को लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा अर्बन और रूरल में हल्का सा डिमांड पिकअप हुई है, तो दे होप कि कार सेल्स जो हैं वो पहले जैसी ही हो जाएंगी. कमिंग वीक में जो डेवलपमेंट्स होने वाली हैं वो आपके सामने मैं दे रहा हूँ. डिविडेंड्स जो आने वाले दिनों में अनाउंस हो चुके हैं और जो जिनका रिकॉर्ड डेट होगा इन द कमिंग वीक, वो है श्री दिग्विजय सीमेंट, टाटा केमिकल्स, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, कैस्ट्रॉल इंडिया एंड नैटको फार्मा. और कुछ कंपनीज जिनमें रिजल्ट्स अगले हफ्ते अनाउंस होंगे: इन्फो एज, अपोलो हॉस्पिटल्स, धनलक्ष्मी बैंक, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, पेज इंडस्ट्रीज, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, हैट्सन एग्रो, GMDC, कोल्टे पाटिल, IOC, गेल, यूनाइटेड ब्रूवरीज, PFC, GIC, Canara Bank, Prestige Estate, Bombay Burma, Asahi India Glass, The India Cements, Future Consumer, Sobha Limited, Container Corp, HAL, Bank of India, Ashok Leyland, Endurance Technologies, TTK Prestige, EIL, ITC, Coal India, Ruchi Soya, IRCTC, Sun TV, Glenmark, Oil India Limited, ITI, Imami, EIH, Foodco, Nalco, IFCI, and TVS Chakra. And thank you so much for watching this video, and please like and subscribe and share with people whom you think कि ये जिनके लिए यूजफुल होगी. और thank you so much for supporting me once again, and take care and God bless.